जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉज इफेक्ट में आने वाले हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि क्रिमिनल लॉज इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं कि ये किसी भी नागरिक के या किसी भी व्यक्ति के लाइफ एंड लिबर्टी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हमको ये समझना होगा कि जब ये नए क्रिमिनल लॉज इफेक्ट में आ जाएंगे तो क्या मूलभूत परिवर्तन होने वाले हैं। अगर हम बात करें सीआरपीसी और आईपीसी को जो रिप्लेस करने वाले कानून हैं, बीएनएसएस और बीएनएस, इसमें बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी इन कानूनों में बदलाव किए गए हैं उसको समझने में काफी समय लगेगा। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ये चेंजेस हुए हैं, इसमें वो चेंजेस हुए हैं या ऐसा कर दिया गया है। देखिए, इसको समझने में बहुत लंबा समय लगेगा क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा कि क्रिमिनल लॉ में हर एक चीज का बहुत मतलब होता है, एक कॉमा का, एक फुल स्टॉप का। जो ट्रायल की प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा कि चीजें उस तरीके से नहीं होती है या उस तरीके से नहीं पढ़ी जाती हैं जैसे बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नए क्रिमिनल लॉज आने के बाद एक जो मुझे अच्छी बात ये लगी है कि सभी लोगों को, यानी कि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो नए लोग आए हैं अभी वकालत में, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। कारण ये कि अब सभी लोग उसको शुरुआती तौर पे पढ़ेंगे और अपने हिसाब से जितनी मेहनत करेंगे उसमें उसको अचीव कर पाएंगे, आगे ले जाएंगे चीजों को। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे बदलाव ऐसे किए गए हैं जो कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सोनेंस में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से सम्मत नहीं है। जैसे अरेस्ट के प्रोविजंस को देखा जाए, अगर बेल के प्रोविजंस को देखा जाए, तो मेरी अपनी ऐसी समझ है कि इन सब चीजों को चैलेंज किया जाएगा और ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का इन चीजों को लेके क्या रुख है। एक नए क्रिमिनल लॉ में एक चीज अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है कि जो कस्टडी का पीरियड है वो कितना समय का होगा। ये तो सब लोग क्लियर है कि जो 15 डेज का इनिशियल पीरियड था, जो पहले जो 15 डेज था, वो शुरू के 15 डेज में दिया जाता था, लेकिन अब ये तो क्लियर हो गया है कि ये 15 डेज शुरू के नहीं बल्कि जिस हिसाब से कस्टडी दी है उन्होंने डिफाइन किया है वो आगे तक भी दिया जा सकता है। फर्स्ट 15 डेज का जो रिस्ट्रिक्शन था पुलिस के ऊपर वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि ये जो कस्टडी का पीरियड है 15 डेज, इसको बढ़ाया गया है या नहीं ही बढ़ाया गया है, दैट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। यानी कि उसको ये देखना होगा कि कोर्ट इन सब चीजों को कैसे ले रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे कानून में, कानून के बदलाव को लेके इन्होंने ऑर्गेनाइज पेटी ऑफेंसेस की बात करी है, जो एक तरह से ठीक भी है और एक तरीके से घातक भी है। तो इन सब बातों का जो आज की बातें हैं उसका एक मोटा मोटी ये निचोड़ है कि जो नए क्रिमिनल लॉज हैं ये एक तरीके से नई अपॉर्चुनिटी है हर एक प्रैक्टिशनर के लिए। लेकिन इसमें क्या खामियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं ये वक्त के साथ पता चलेगी। लेकिन इसमें जो अभी फिलहाल जो बदलाव मोटा मोटी नजर आती हैं, खासकर अरेस्ट के प्रोविजंस को लेके, बेल के प्रोविजंस के लेके, वो चिंताजनक है। धन्यवाद।